अब हम कुछ प्रश्नों का उत्तर एकदम संक्षिप्त में देंगे, जिससे हमारी कविता की समझ और गहरी हो जाएगी। What thing about the snake appealed to him the most? सांप के बारे में कौन सी बात सबसे अधिक अच्छी लगी? अपील्ड, सबसे ज्यादा अच्छी लगी कवि को। कवि बार बार कहते हैं भगवान की तरह है, राजा की तरह है, तो उसका ये ढंग, ये राजसी ढंग, जिसे इंग्लिश में हम स्टेटली शब्द से वर्णित कर सकते हैं, उन्हें अच्छा लगा। द स्नेक लुक्स लाइक अ किंग इन एग्जाइल एंड अ गॉड। ये बात हमें ये बताती है, ये वाक्य ये कहता है कि कवि जो हैं वो सांप से बहुत प्रभावित हैं, क्योंकि अगर हम किसी को राजा समझें, किसी को भगवान समझें, तो ये बात उसके तारीफो काबिल है। Why did he not like it going back into the dark hole? ये हम ट्रू फॉल्स में भी जान चुके हैं कि उन्हें अच्छा नहीं लगा कि सांप वापस लौट गया, क्योंकि एक मौका हाथ से निकल गया। किस चीज का मौका? बात करने का। He was worried that he had missed his chance. Worried, उन्हें चिंता थी। Missed his chance, उन्होंने मौका गंवा दिया था। To speak to the snake. Speak, बात करने का। What was his reaction after hitting the snake? Reaction, बाद में लगना, प्रतिक्रिया। मारने के बाद, हिटिंग के बाद उन्हें कैसा लगा? The poet regretted hitting the snake. Regret, किसी चीज पर पश्चाताप करना। उन्हें सांप को मारने के बाद पश्चाताप हुआ कि कोई गलत काम हो गया। Why did the speaker consider it a king in exile? Speaker, वक्ता, consider, समझना। स्पीकर ऐसा क्यों समझते हैं, सोचते हैं कि सांप किंग इन एग्जाइल, देश निकाला दिए हुए राजा के समान है, क्योंकि सांप का हाव भाव राजसी है, लेकिन उसके पास कोई मुकुट नहीं है। The snake is like a king because he moves gracefully. However, लेकिन the snake has no crown, मुकुट नहीं है। Therefore, he seems to be in exile. इसलिए seems, ऐसा लगता है कि वो exile में है, देश निकाला दिया हुआ है। अब आखिरी भाग में हम ये समझेंगे कि किसी भी कविता की समरी कैसे बनाई जाती है, और फिर इस तरीके को आज की कविता स्नेक पर अप्लाई करेंगे। कवि और कविता का संक्षिप्त परिचय देना होता है समरी के शुरुआत में। किसने लिखी थी, लगभग किस समय लिखी थी, अगर किसी संकलन में थी तो उस संकलन का नाम क्या था। दूसरा, कविता क्या वर्णित करती है, क्या हो रहा है कविता में। कई कविताओं में खाली भावनाओं का वर्णन होता है, कई कविताओं में एक हादसा बताया जाता है। आज की कविता में एक दृश्य बताया गया है, दो लोगों के, एक जानवर और एक व्यक्ति के मिलने के दृश्य का वर्णन है, तो उस वर्णन को हम संक्षिप्त रूप से लिखेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर ये साहित्य का हिस्सा है, ये आपके साहित्य के सिलेबस पाठ्यक्रम का हिस्सा है, इसलिए कुछ साहित्यिक बात भी आनी चाहिए समरी में। तो कविता में प्रयोग किए हुए रूपकों और प्रतिरूपों का उदाहरण देंगे, और बहुत नहीं, 2 उदाहरण दे दीजिए, 3 उदाहरण दे दीजिए, इससे ज्यादा समरी में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कविता के साहित्यिक पहलू का कुछ मेंशन, कुछ उभार तो आना चाहिए समरी में। और आखिर में हम मूल भाव पर चर्चा करते हैं समरी में कि क्या कहना चाह रहा है कवि। एक मोटा मोटी तौर पे अगर हम कोई एक सबसे प्रमुख इस कविता का भाव निकालें तो वो क्या होगा, ये पढ़ के हमें सबसे ज्यादा एहसास, सबसे गहरा एहसास किस बात पर करता है, किस केंद्र बिंदु पर हमारा ध्यान आकर्षित होता है, उस पे एक वाक्य या 2 वाक्य हम लिखेंगे। तो चलिए एक एक करके समरी के इन हिस्सों को समझते हैं, लिखते हैं। तो अब पहले पॉइंट को डेवलप करते हैं, इसको विस्तार में समझते हैं क्या लिखें। जहां हमें लिखना था कि कवि और कविता का संक्षिप्त परिचय देना चाहिए समरी में, तो ये परिचय देने के लिए हम लिख सकते हैं, द पोएम स्नेक was written by D.H. Lawrence. Snake is taken from the collection titled Birds, Beasts, and Flowers.
published in 1923। यहाँ टाइटल्ड का मतलब है शीर्षक होना, तो जिस संकलन से ये कविता ली गई उसका शीर्षक बर्ड्स बीस्ट्स एंड फ्लावर्स था। तो हमने कवि का नाम बता दिया, हमने बता दिया किस संकलन से ली गई है कविता और कब ये प्रकाशित हुआ था। तो हमारा पहला पॉइंट कवर हो गया। अब दूसरा पॉइंट था कविता क्या वर्णित करती है, मतलब इसमें क्या कहा गया है, किस चीज का जिक्र है। मिलने की कहानी बताती है और ये किसी भी चीज का वर्णन जब हम बताना चाहते हैं तो उसके दो प्रमुख हिस्से होते हैं कि किसी भी चीज का वर्णन जब हम करना चाहते हैं तो उसके तीन प्रमुख हिस्से होते हैं। कहाँ घटित हुई घटना, कब घटित हुई घटना और किसके साथ घटित हुई घटना। तो इन्हीं तीनों पहलुओं को अगर आप उत्तरित कर देंगे तो आपका वर्णन सामने आ जाएगा। हमें पता है कि ये घटना सिसिली के एक प्रांत में होती है जो ज्वालामुखी के पास है, लेकिन इतना विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि ये घटना दोपहर में होती है क्योंकि नून का जिक्र है। और किसके साथ होती है, एक व्यक्ति जो कि कविता का वाचक है और एक सांप के साथ घटित होती है। तो हम ये लिख सकते हैं, इट डिस्क्राइब्स एन आफ्टरनून व्हेन द पोएट सीज अ स्नेक। तो हमने अब तक समय के बारे में बता दिया कि ये आफ्टरनून का समय है और कहाँ घटित होती है उसमें सिसिली और इतने विस्तार में नहीं गए, लेकिन जहां घटित होती है उस जगह पर एक वाटर ट्रफ है तो उसका जिक्र हम कर देंगे। सीज अ स्नेक दैट हैज कम टू द वाटर ट्रफ। At first, the poet feels honored to have the snake as a special guest। और क्या होता है इस मीटिंग में, इस मिलन में क्या होता है, इस देखा देखी में क्या होता है। At first, he feels honored. However, influenced by the prevailing superstition, he hits the snake. Later, the poet regrets his action। पहले तो गर्व होता है, लेकिन बाद में जो प्रचलित प्रिवेलिंग अंधविश्वास सुपरस्टिशन था कि सुनहले सांप जहरीले होते हैं, वेनमस होते हैं, उसके चलते बिना अपनी सोच पर ध्यान दिए हुए, औरों की सोच को मानते हुए वे उसे मार देते हैं और बाद में प्रायश्चित करते हैं। लेटर द पोएट रिग्रेट्स हिज एक्शन। तो हमारा दूसरा बिंदु कवर हो गया। अब तीसरे पे आइए। कविता में प्रयोग किए गए रूपकों और प्रतिरूपों का उदाहरण देना। कोई भी आप चुन सकते हैं। मैंने इसमें वोल्केनो चुना है क्योंकि ज्वालामुखी बहुत ही पावरफुल, बहुत ही जोरदार प्रतिरूप है। और दूसरा बार बार क्योंकि कवि सांप के राजसी चाल ढाल से बहुत ही मुग्ध हैं, इसलिए उसका जिक्र मैंने किया है। द पोएम यूजेस द वोल्केनो as a symbol of hidden violence, छुपी हुई अहिंसा। It also refers to the albatross as a symbol of unjust killing। albatross भी एक बहुत अद्भुत सिंबल है, रूपक है, इसलिए उसका भी जिक्र कर सकते हैं। It compares the snake to a god and king in exile। तो हमने यहाँ दो प्रतिरूपों का और एक रूपक का जिक्र कर दिया। प्रतिरूप हैं हमारे, सिंबल्स हैं हमारे वोल्केनो, जो कि एक छुपी हुई अहिंसा को दर्शाता है। ज्वालामुखी के अंदर ज्वाला भड़कती रहती है, आग भड़कती रहती है, उसमें से लावा उबल के उगलता है वो। दूसरा प्रतिरूप हमने लिया एल्बैट्रॉस। ये आमतौर पर चिड़िया हमें नहीं देखने को मिलती, इसलिए इसका जब जिक्र आता है तो हमारा केंद्र उस पर आकर्षित होता है। और हमने दो प्रतिरूप, दो चीजें जिससे सांप की तुलना की गई है वो भी बता दिए, भगवान और ऐसा राजा जिसे देश निकाला दिया गया हो। समरी का चौथा और आखिरी पॉइंट, कविता का मूल भाव क्या है। The main theme of the poem is that human beings should avoid pettiness। इसका मतलब क्या हुआ, मूल भाव है
कि छोटी सोच, आखिरी लाइन याद करिए, आखिरी लाइन में पेटीनेस का जिक्र आता है। छोटी सोच से दूर रहना चाहिए, संकीर्ण तरीके से नहीं सोचना चाहिए, अंधविश्वासों को मानकर अपना बिहेवियर नहीं करना चाहिए। फॉर द पोएट पेटीनेस इज अ सिन, ये गलत काम ही नहीं, कवि के लिए ये संकीर्ण सोच तो पाप के समान है। और इस सोच के तहत क्या पाप हो गया उनसे? बिकॉज ही डिड नॉट क्वेश्चन द सुपरस्टिशन, उन्होंने उंगली नहीं उठाई इस अंधविश्वास पे। हालांकि उन्हें ये सांप पसंद था, वो पूरी तरह आश्वस्त थे कि इस सांप से कोई खतरा नहीं है और बहुत ही सुंदर सांप था ये, फिर भी he did not question the superstition। और इससे क्या पाप हो गया? He caused harm to a harmless creature। ऐसा जानवर जो उन्हें कोई नुकसान नहीं करना चाहता था, उन्होंने उसकी हानि करने की कोशिश की। तो भाव है, we should not react violently towards someone just because many people around us think like that। अगर हमारे आसपास के कई लोग गलत सोच रखते हैं, तभी भी हमें सही सोच पर ही अमल करना चाहिए, उसी के अनुसार हमें कर्म करना चाहिए। अब अगर हम अपने चारों बिंदुओं को मिला दें तो हमारी एक बहुत अच्छी एग्जाम लायक समरी तैयार हो जाएगी। ये समरी 100, 125, 100, 125 वर्ड्स की होगी और इसमें सारे मुख्य बिंदु आ जाएंगे। फिर से दोहराती हूँ, मुख्य बिंदु कवि और कविता के बारे में कुछ सूचना देंगे, फिर कविता में क्या वर्णित है वो बताएंगे, फिर साहित्य के नजरिए से कुछ प्रतिरूपों और रूपकों का अनुमान देंगे, और आखिर में कविता का मुख्य भाव क्या है उस पर चर्चा करेंगे। तो हमारी समरी कुछ इस प्रकार होगी, इसमें कुछ नया नहीं है, बस चारों बिंदुओं को मैंने एक साथ लिख दिया है। एक बार पढ़ देती हूँ और चाहूंगी कि आप इसे अपने कॉपी में उतारे ही नहीं, बल्कि इसमें लिखे गए हर एक शब्द का मतलब अच्छे से समझ लें। The poem Snake was written by D.H. Lawrence। ध्यान दें, जब भी हम पोएम का नाम लेंगे तो वो हम कैपिटल S से लिखेंगे। Snake is taken from the collection titled Birds, Beasts and Flowers, published in 1923. It describes an afternoon when the poet sees a snake that has come to the water trough. At first, the poet feels honored to have the snake as a special guest। माफ करिएगा, इसमें have 2 बार आ गया है, तो एक बार इसको काट देते हैं। किसी से भी लिखने में गलतियां हो जाती हैं, उन्हें सुधारने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। To have the snake as a special guest, however, influenced by the prevailing superstition, he hits the snake. Later, the poet regrets his action. The poem uses the volcano as a symbol of hidden violence. It also refers to the albatross as a symbol of unjust killing. It compares the snake to a god and a king in exile. The main theme of the poem is that human beings should avoid pettiness. For the poet, pettiness is a sin. Because he did not question the superstition, he caused harm to a harmless creature. We should not react violently towards someone just because many people around us think like that.